अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने अपने एमपी प्रोफेशनल यूट्यूब के चैनल पे एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें अब तक बहुत सारे दोस्त अहबाब सीख के अपने ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर कर चुके हैं। अजीज दोस्त अहबाब, ट्रेडिंग की फील्ड में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। कुछ बिगिनर्स हैं जिन्हें अभी पूरी तरह मालूमात नहीं है, इस मार्केट में नफे और नुकसान के बारे में कोई अदराक नहीं है, कुछ प्रॉपर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखा देखी फेसबुक के ऐड, यूट्यूब के वीडियोस और दोस्तों के स्क्रीनशॉट को देख के वो भी इस मार्केट में कूद पड़ते हैं। जबकि उन तमाम दोस्तों के लिए मुख्तसर सी अर्ज करनी है कि पहले आप सीखें, सीखें, समझें और उसके बाद अपने उन सीखे हुए उस लॉजिक को, उस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करें। अगर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, अगर तो आप मार्केट को समझ रहे हैं, तो फिर तो आप इस मार्केट में पैसा लगाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, वो डेमो ट्रेडिंग करके देखें कि मुझे ये चीजें पता है और वो चीजें कितना काम करती हैं। अगर तो वो वाकई काम करती हैं तो फिर तो चलो समझ आती है कि आप लोग कुछ सीख गए हो, अब आपको कुछ कमाना चाहिए। लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी आपने सीखी, चाहे यूट्यूब से सीखी, चाहे किसी प्रोफेशनल के पेड कोर्स से सीखी, या चाहे आपको फेसबुक पे किसी दोस्त ने किसी दूसरे टीचर मेंटोर का कोर्स सेंड किया है, उससे सीखी, जो सीखी है उसको आके चेक करो। और अगर वो बेहतर काम कर रही है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्क्रीन पे टाइम देना है। इस दौरान अगर आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने इस चैनल पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देते हैं। ये वॉल्यूम बेस्ड मेथड है और हम हर एरिया में आने वाले वॉल्यूम को देखते हैं कि वो कंटिन्यूशन के लिए या काउंटर सेटअप के लिए है, वो रियल ब्रेकआउट है, वो फेक ब्रेकआउट है। तो काफी हद तक जो इंफॉर्मेशन मुझे कैंडल्स देना बंद कर देती हैं, या सपोर्ट की एरियाज मुझे ट्रैप कर जाते हैं, या स्विंग हाई लो सही प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, वहां पर वॉल्यूम मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि अगर स्विंग हाई पे काम नहीं किया या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम नहीं किया, तो इसकी वजह यह कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर ही इस तरफ का नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम नहीं था। तो उस सिलसिले को, इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम आपके खिदमत में हाजिर हुए। हम आपको वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, बेसिक ट्रेडिशनल चार्ट रीडिंग के लिए सिखाएंगे। इसमें जो हम वॉल्यूम यूज करेंगे वो टाइम बेस होगा। टाइम से मुराद कि हमारे सामने अगर कैंडल 30 मिनट की है तो हमारे पास उसी का जो वॉल्यूम है वो भी 30 मिनट का होगा। अब वो 30 मिनट की कैंडल पे वॉल्यूम कितना आया, ठीक है, उसको हम कंपैरिजन करेंगे अगली कैंडल के साथ कि अगले 30 मिनट की मूव में या प्राइस एक्शन में जो मूव हुई, क्या वो सेम बराबर हुई या ज्यादा हुई। और उसके बाद हम जो चीज देखेंगे कि वॉल्यूम पिछले से ज्यादा आया या पिछले से कम आया। तो जो वॉल्यूम है वो नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बताएगा, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बताएगा। अब मार्केट में ट्रेडर है या नहीं है तो आगे क्यों नहीं जा रही मार्केट, इस चीज को हम वॉल्यूम में वेरीफाई करें। सो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें और भी बताऊंगा, थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो बात, बहुत सारी चीजें जो हमें वॉल्यूम के मेथड में नहीं मिलती, वो हमें एडवांस मेथड या एडवांस लॉजिक में मिलती हैं। तो उनकी लॉजिक भी हम अपने इस मेथड में शामिल करेंगे कि अगर वॉल्यूम आ रहा है
तो ये हमेशा याद रखें, कल को यही टर्मिनोलॉजी लोग भी कॉपी करेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं अभी से आप लोगों को एक चीज एडवांस बता रहा हूँ कि वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब है कि न्यू बिजनेस आ रहा है, न्यू बिजनेस आ रहा है। अब न्यू बिजनेस आ रहा है ना, जिस चैनल का आ रहा है उस चैनल को मूव रहेगी उस वक्त तक जब वॉल्यूम आना बंद हो जाएगा। वॉल्यूम आना बंद हो जाएगा, उसके बाद या तो मूव अप होगी या मूव डाउन होगी। जब तक यहां तक मार्केट आई आपको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ज्यादा, यानी अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम एवरेज था और एवरेज वॉल्यूम से मार्केट मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर वॉल्यूम एवरेज से भी ज्यादा हो गया। पिछले 10 कैंडलों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन वॉल्यूम तो पिछली 10 कैंडलों में सबसे ज्यादा आया। आगे मार्केट ने क्या किया? मार्केट तो साइडवेज होगी। इसका एक मतलब ये है कि इस एरिया में जो इतना ज्यादा वॉल्यूम आया और इस एरिया में मार्केट जो है वो रेंज करने लग गई, मोनोप्लेट करने लग गई। एक चीज याद रखो, यहाँ पर न्यू बिजनेस तो आया है, लेकिन अब न्यू बिजनेस जो है बायर का नहीं है, सेलर का भी आया है। सेलर का भी बिजनेस आया है जो इस मूव को रोक रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में रेंज बनना शुरू हो गई। रेंज जहां कहीं बने, रेंज के दो मतलब होंगे, एक विद वॉल्यूम, ठीक है, विद वॉल्यूम। तो विद वॉल्यूम रेंज है, तो बाइंग बायर प्लस सेलर इक्वल अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए मार्केट तो एक रेंज कर रही है और वॉल्यूम बदस्तूर तेजी के साथ आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज रेंज, रेंज हुई। रेंज कहते हैं मार्केट एक ही एरिया में मोनोप्लेट करेगी। जरूरी नहीं है पिछले हाई से थोड़ा सा हाई ऊपर बन सकता है, पिछले लो से थोड़ा सा लो नीचे बन सकता है, लेकिन इस एरिया में मोस्टली जो एक्सेप्टेशन है वो उसकी एक ही एरिया में होगी। कोई एक कैंडल अगर ऊपर निकल गई है, जैसे ये ऊपर निकल गई, लेकिन क्लोजिंग या इसके बाद की कैंडल नीचे है, तो एक्सेप्टेशन जो है मोस्टली यहाँ पर है। तो ये रेंज है, ये बाहर गई है, इसको हम टेस्ट कहते हैं। नीचे गई है, इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। अब ये टेस्ट पहले होना है या स्प्रिंग पहले होना है, ये कंफर्म करेगा उस एरिया की लोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बनाया और एक डाउन मूव दी, मैं स्क्रीन साफ करता हूँ। यहाँ एक रेंज बना जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक का रेंज है, लेकिन इस रेंज में एक स्प्रिंग बना। इसका मतलब है कि आगे हमें जब भी कोई लो मिलेगा हम बाई करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई रेंज बना और उसमें कोई टेस्ट हुआ तो आगे हम जो भी ट्रेड मिलेगी हम सेल करेंगे। तो ये जो स्प्रिंग वाली कंडीशंस है, ये स्प्रिंग वाइटकॉफ पढ़ाया करता था। जो लोग वाइटकॉफ पढ़े हैं उन्हें पता होगा। ठीक है। तो वाइटकॉफ ने अपनी चार्ट की जो एक लॉजिक दी है वो कुछ ऐसे थी कि मार्केट गिर रही है तो किसी एरिया में जाके रेंज करेगी। अब इस रेंज को उसने अकोमिलेशन का नाम दिया। फिर ये रेंज ब्रेक करेगी, अप जाएगी, फिर रेंज करेगी। अब इस रेंज को जिस जगह ब्रेक करेगी फिर नाम दिया जाएगा। अगर तो अप हो गई तो ये भी अकोमिलेशन है, और अगर ये डाउन ब्रेक हो गई तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वाइकफ ने एक अकोमिलेशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। अब मार्केट गिर रही है, मार्केट ने एक जगह पे एकोमिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये अब अकोमिलेशन को वेरीफाई करेगा बीसी, एससी, सॉरी, एससी। एससी कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स को। सेलिंग क्लाइमेक्स बनेगा, मार्केट रेंज करेगी। अब सेलिंग क्लाइमेक्स का जो सबसे अहम चीज है वो है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम।
अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यानी वो वॉल्यूम जो सबसे हाई है। अब आप जरा गौर करें, यहां से यहां तक ये वॉल्यूम हाई है, लेकिन ये वेरी हाई है, ये वेरी हाई है, ये वेरी हाई है, ये भी वेरी हाई है। इस तरीके से जो ये हमारे बैंड होते हैं, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का बैंड है, ये हाई वॉल्यूम का वेरी हाई का बैंड है, और ये जो ये हाई वॉल्यूम का बैंड है। तो हाई वॉल्यूम में भी हम साइनों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अल्ट्रा हाई की बात ही कुछ और है। तो जब मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, और उसके बाद इस एरिया में मार्केट ने मोनोपोलेशन करनी है। इस मोनोपोलेशन को, इस रेंज को हम अकोमिलेशन कहेंगे, अकोमिलेशन। और अकोमिलेशन में हमें अगर कोई स्प्रिंग मिलता है, तो इसको आम जबान में आम ट्रेडर, रिटेलर ट्रेडर हंटिंग का नाम देते हैं। हंटिंग। अब हंटिंग का उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेड नहीं ले पाते। तो मैंने जैसे कहा कि मार्केट आएगी, एस सी बनाएगी, मार्केट इस एरिया में रेंज करेगी और एक बार टेस्ट लेगी। फिर अब अगर जिन लोगों को वॉल्यूम के बेसिक साइनों का, लॉजिक का, फटका नहीं पता, वो ट्रेड नहीं बना सकते। उन्हें हम यही चीजें अपने यूट्यूब पे भी बता रहे हैं और यहाँ भी बार बार, कि मार्केट गिर रही है, एक एस सी बना है, मार्केट ने इस एरिया में मैनिपुलेशन की, अप डाउन मारा और एक स्प्रिंग बनाया। इस स्प्रिंग के बाद आपके पास आएगा, इस स्प्रिंग का लो, फिर उठेगा, फिर आएगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा, फिर आएगा, फिर इस एरिया को टेस्ट करेगा, फाइनली ये एरिया ब्रेक होगा और यहाँ से अप जाएगा। अब अगर आपको कहीं स्प्रिंग नजर आ गया, उससे पहले आपको चाहिए एस सी, जो आगे आपको हमारे वीडियोस में बकायदा पढ़ाया गया डिटेल। एस सी मिला, एस सी में जब भी अकोमिलेशन बनेगी, या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, तो अकोमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा एस सी के साथ, सेलिंग क्लाइमेक्स के साथ, और ये बनेगा बी सी के साथ, यानी बाइंग क्लाइमेक्स के साथ। जब भी अकोमिलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो मार्केट 5 फेज पूरे करेगी। ठीक है, 5 फेज होंगे। पहले फेज में सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ, मार्केट ने टेस्ट लिया, फिर वापस गई, फिर टेस्ट हुआ। इस मार्केट को रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स हैं, एक वो जो मार्केट को आगे धकेलना चाहते, एक वो जो मार्केट को रोकना चाहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने पहले फेज में यही चीज करना है। यहाँ पे जो मार्केट को नीचे धकेलेंगे, उन्हें हम ऑटोमेटिक रैली कहेंगे। ठीक है, ए आर, ऑटोमेटिक रैली। और जो नीचे से धकेलेंगे, उसे हम सेकेंडरी टेस्ट कहेंगे, एस टी, यानी एक बार आया, फिर उठे, फिर रैली ने दबाया, फिर टेस्ट हुआ, फिर इस दौरान पहला फेज होगा। दूसरे फेज में डायरेक्शनें चेंज होंगी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। और तीसरे फेज या दूसरे फेज में ही आपको एक टेस्ट मिलेगा, जो कि हम मार्केट प्रोफाइल में रैली हाई का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। सिंगल टीपी में हम उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गेम चल रही है। उस सेकेंडरी टेस्ट के बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज करती है। फिर, क्योंकि ये तीसरा फेज होता है, चौथा फेज होता है, चौथे फेज में और या पांचवें फेज में मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करनी। अब यहाँ पर फिर से वॉल्यूम का पूरी तवज्जो चाहिए, कि जब मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, डाउन आ रही है, वॉल्यूम लो हो रहा है। मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, पिछले हाई से ऊपर बढ़ रहा है, डाउन आ रही है, वॉल्यूम लो हो रहा है, पिछले हाई के करीब और इससे हाई से ऊपर। फिर इस तरह से डायरेक्शन चेंज होगी। इसमें लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता है और अकोमिलेशन में होता है। जहां से उस लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई से मार्केट में गिरना होता है। मैं आप सारी चीजें क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, कि मेरी ये रेंज है, और लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई से
इस तरह से मार्केट गिरती है जैसे ये गिरी है ऐसे। फिर वो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई रिविजिट होता है। अब उसका हाई हो उसका मिड हो ये बात की बात है। इस मूव में आते हुए वॉल्यूम होगा, जाते हुए वॉल्यूम नहीं होगा। वो आपको प्राइस एक्शन में पता चल जाएगा। जैसा कि इस डाउन मूव में आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है और अप मूव में वॉल्यूम ड्राई होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको मैं ब्लैक लाइन से मेंशन कर दूं तो थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस मूव में वॉल्यूम है, फिर ये वॉल्यूम ड्राई, और ये सारा सीन इसी का है। वॉल्यूम होगा और फिर नहीं होगा। अब इस एरिए में फिर से एक बार हमें सेलिंग देखनी, तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया क्रिएट होगा। अब एक चीज तो आपको बतानी है कि टाइम फ्रेम। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ये कौन से टाइम फ्रेम की? M5 की थी, M15 की थी, M30 की थी, H1 की थी, या H4 की थी? मोस्टली ट्रेडर्स अनकंफर्म या अन्यवाद जोर लगाने वाले ट्रेडर्स हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में साइन ट्रेड लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में उनको ट्रेड नहीं मिलनी, और मिल जाए तो वो उस हिसाब से ट्रेड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी को H1 में ट्रेड मिली, वो अगली एक कैंडल में निकल जाएगा और फिर बैठ जाएगा, अगली मूव वो छोड़ देगा। फिर मार्केट आई, उसे फिर H1 से ट्रेड मिलेगी, वो एक ही कैंडल उठाएगा, दूसरी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके पास टाइम फ्रेम, अब H1 में और H4 में ट्रेड से क्यों मना कर रहा हूँ? अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा लूँ, एक एरिया, ये मेरी एक रेंज है। अब आपको ये देख के हैरत होगी कि आप तो कहेंगे ये 30 मिनट की कैंडल है, H1 कर दूं और भी छोटी हो जाएगी। तो 30 मिनट में कैंडल्स में कोई डायरेक्शन नहीं है कुछ, ये रेंज है, टोटली रेंज है। लेकिन अगर इसी रेंज को अगर आप M5 में समझो, तो मैं आपको बताऊं कि M30 की एक कैंडल, अब हम ये कहें कि M30 की हमारे पास दो कैंडलें डाउन आ रही हैं, दो अप जा रही हैं, दो डाउन आ रही हैं, दो अप जा रही हैं, तो M30 की एक कैंडल और इसमें M5 की होंगी 6 कैंडल। तो हमारे पास छः, छः को डबल करें तो 12 कैंडल का एक अप ट्रेंड है, 12 कैंडल का एक डाउन ट्रेंड है, 12 कैंडल का एक अप ट्रेंड है, 12 कैंडल का एक डाउन ट्रेंड है, 12 कैंडल का एक अप ट्रेंड है। तो अगर तो हम M5 में काम करेंगे तो हमारे पास लगभग यहाँ से यहाँ तक ये एरिया अगर हम नजर आ रहा है हमें, तो इसमें एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और ये 4 दिन हो गए तकरीबन। 4 दिनों में 12 कैंडल का अप ट्रेंड, 12 कैंडल का डाउन ट्रेंड, 12 का अप, 12 का डाउन, 12 का अप, 12 का डाउन, 12 का अप, 12 कैंडल का डाउन, 12 का अप, 12 का डाउन। ये देखें, इस तरीके से हम कम से कम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 M5 में मिली। जबकि M30 और H1 में हमें इस सारे जोन में शायद एक ट्रेड भी ढंग की ना मिली होगी, और मिली भी होगी तो वो ये है कि हमारी बहुत ज्यादा अक्लमंदी कि हमने इसकी रिजेक्शन को पकड़ा, ऊपर गए निकल गए, या ऊपर नहीं गई फिर वापस आ गई तो हमने एसएल दे दिया। तो बड़ा टाइम फ्रेम हमें वो चीजें हमारे हाथ से निकाल देता है जो हमें प्रॉफिट दे सकती है। सोचें, ये 4 दिनों की मूव है, 1, 2, 3, 4। तो जो डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड करने वाले हैं वो यहाँ कहीं आके ये वाली ट्रेड तो ले सकते हैं, इन 4 दिनों में वो बैठे रहे। तो आपको बहुत बड़े टाइम फ्रेम में उलझने की जरूरत नहीं है, आपने ट्रेड करनी है टाइम फ्रेम के हिसाब से। ज्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में रिस्क रिवार्ड कम होता है, सीधी सी बात है। अगर 12 कैंडल्स अप जा रही है M5 की, अगर उनमें से कोई दो कैंडलें आपकी गलत होगी तो फिर चांसेस है कि वापस आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली तो एक ही एरिया में मार्केट है, अगर आपका एसएल बड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप लॉस और प्रॉफिट भी इतना नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप किसी डायरेक्शन में फंस गए और आपने गलत ट्रेड ले ली तो फिर आप अकाउंट दे के ही उठे। क्योंकि मैंने जो देखा है बहुत सारे ट्रेडर्स, अगर कोई ट्रेड उन्होंने यहाँ से सेल की ले ली तो फेवर में अभी 6 कैंडलें आई हैं, आनी 12 है, तो वो 6 पे काट देंगे कि ये 6 का तो प्रॉफिट जमा करें, जबकि मार्केट 12 कैंडल आनी थी।
तो वो अगली 6 को मिस कर गए। लेकिन अगर यहीं पे उन्होंने ट्रेड लगा ली, उनके खिलाफ होगी, 6 कैंडल खिलाफ हो, वो नहीं काटेंगे, बल्कि अगली 6 का भी वेट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा गलत है। तो हम अभी इन वीडियोस में आप लोगों को वो बारीकियां, वो एडवांस कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक, वो चीजें बताने लगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो अभी मैंने बात की टाइम फ्रेम की, उसकी लॉजिक पे थोड़ी सी बात कर दूं कि मेरे पास लगभग 4 दिनों की एक रेंज है। मैं इस रेंज का जरा कलर थोड़ा सा चेंज करूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। ये मैंने एक रेंज मार्क की है जो 100% तो नहीं, लेकिन 90% रेंज ही है। ठीक है, 90% रेंज, 100% इसलिए कि इसके ये वाला हाई रेंज से बाहर है, ये वाला लो रेंज से बाहर है, ये वाला हाई रेंज से बाहर है। ठीक है, बाकी 3 जगह पे उसने कुछ एटीट्यूड ऐसा किया। अब मैं आपको डायरेक्टली इसको M5 में ले आता हूँ। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ M5 के टाइम फ्रेम में हम आए, अपनी लॉजिक को देखेंगे। ये हम M5 में आ गए, कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, मुझे बताएं, जो घंटों में हम नहीं देख सकते थे, मिनटों में हमारे पास कितनी बड़ी मूव है, कितनी इजी मूव है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी काम करेगा तो ये एक रिजेक्शन है, अच्छी ट्रेड है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम करेगा तो ये एक रिजेक्शन अच्छी है उसके लिए, ये रिजेक्शन एक अच्छी ट्रेड है, ये रिजेक्शन उसके लिए अच्छी ट्रेड है, ये रिजेक्शन उसके लिए अच्छी ट्रेड है, ये एरिया टेस्टिंग, ये एरिया टेस्टिंग, ये एरिया, और ये उसकी सपोर्ट के करीब से जो भी हो रही है, एक अच्छी ट्रेड्स है। इसको और भी मैक्रो लेवल पे वो ले सकता है, जरूरी नहीं है। उसकी अंडरस्टैंडिंग को इस लेवल तक जाना चाहिए। अब अगर मैं यहीं पे टाइम फ्रेम H1 कर देता हूँ, तो आप मुझे जरा, आप लोग खुद ही बताएं, H1 में मेरे पास क्या है, एक कैंडल अप है, एक डाउन है, एक अप है, एक डाउन है। तो मेरे लिए ट्रेड उतनी इफेक्टिव या उतनी क्लियर डायरेक्शन में नहीं है। छोटा टाइम फ्रेम आपको ट्रेड लेने में बड़ी हेल्प करेगा, और ये छोटा टाइम फ्रेम में आप लोगों को मैं इसलिए लेके आया या लाना चाहता हूँ, मोस्टली ट्रेडर्स 500, 300 से $500 के अकाउंट से आगाज करते हैं, और उन्हें सिखाने वाले डायरेक्ट ले जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम। अब H4 के टाइम फ्रेम में मुझे जरा आप लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर आप क्या कंफर्मेशन लेंगे, क्या ट्रेड लेंगे, मुझे बताएं। किस चीज की कंफर्मेशन लेंगे और किस चीज की आप ट्रेड लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इस एरिया को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, अब बढ़ा दिया। मुझे बताएं, तो कंफर्मेशन लेने के लिए भी अगर आपको M1 और M5 पे आना पड़ता है, तो M5 और M1 की लॉजिक पे आते हैं। अब यहाँ पे H4 की 6 कैंडल्स पूरा पूरा दिन गुजारनी है, 6 कैंडलों से एक दिन बनता है। तो इस पूरे एरिया को जो हमने रेक्टेंगल किया हुआ है, ये एक वीक का है। अब आप, जो मैंने शुरू में बात की वाइकफ मेथडोलॉजी की, कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे देखें इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी अगर आपको पता चले कि हाई वॉल्यूम के साथ है, तो एक रेंज हमें चाहिए, एक रेंज चाहिए। तो ये हमारा ऑटोमेटिक रैली है, ये सेकेंडरी टेस्ट है। मार्केट डाउन आई, अप गई, फिर सेकेंडरी टेस्ट, फिर ऑटोमेटिक रैली। जब तक इस एरिया में, यहाँ पे हम सेकेंडरी टेस्ट और ऑटोमेटिक रैली को इतना ज्यादा रीड नहीं कर पाएंगे जितना आराम से हम M15 में, M5 में कर सकते हैं। और इसको हम स्प्रिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम इस एरिया को भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर सकते हैं, इस एरिया को भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, हमारी जो आम रिटेलर है वो क्या करता है, रिटेलर ने देखा दो हाई इक्वल हो गए, उसने मार्क कर दिया, दो लो इक्वल हो गए, उसने यहाँ पर सपोर्ट लगा दी। फिर उसने देखा नहीं यार, यहाँ एडजस्ट नहीं थी, यहाँ दो लो इक्वल है,
यहाँ उसको मार्क कर दी। तो फिर उसने देखा नहीं, दो लो यहाँ पे बन रहे हैं, ये दो दो बराबर हो रहे हैं। अब दो लोग, दो लो दो हाई, ये हाई उसने इस हाई के साथ जोड़ा है, ठीक है। इस हाई को उसने इस हाई के साथ जोड़ा है। अच्छा, इस लो को इस लो के साथ जोड़ा है, इस लो को इस लो के साथ जोड़ा है, सपोर्ट बना लिए। इस लो को इसके साथ जोड़ा है, इसको इसके साथ जोड़ा है, उसकी बन गई। लेकिन मार्केट उन सारे लो से बाहर आई है। जो उसने रजिस्टर बनाई है, मार्केट उससे ऊपर गई है। ये वो सीक्रेट बातें हैं जो आपको ना तो कोई सपोर्ट सिस्टम पढ़ाने वाला बताएगा, ना सप्लाई डिमांड वाला बताएगा, ना आरएससी मूविंग एवरेज वाला, ना कैंडलस्टिक वाला। तुक्के हैं, फर्जी बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। हम आपको बेसिक से एडवांस हर चीज को बताएंगे। अब आपको एक चीज, सिर्फ एक चीज, ये टाइम फ्रेम मैंने कुछ भी स्विच नहीं किया, इसी टाइम फ्रेम में रहते हुए इस कैंडल को आप देखिए। एक, दो, तीन, चार, चार कैंडलें मुसलसल अप गई। पहले पे वॉल्यूम अच्छा आया, ठीक है, दूसरी पे उससे ज्यादा आया तो कंटिन्यू, तीसरी पे उससे ज्यादा आया तो और ज्यादा कंटिन्यू। लेकिन जब चौथी कैंडल का नंबर आया तो वॉल्यूम ना सिर्फ ड्राई हुआ बल्कि एवरेज से भी खत्म हो गया। अब एवरेज से भी खत्म हो गया। रिटेलर तो कह रहे हैं जनाब मेरी सपोर्ट ब्रेक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वॉल्यूम नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है और मूव हो रही है, तो ये मैंने शुरू में कहा, वॉल्यूम आ रहा है तो न्यू बिजनेस आ रहा है। और अगर मार्क ये न्यू बिजनेस आ रहा है, और अगर मूव हो रही है और वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है, एंड होने वाला है, अन करीब ये डेड हो जाएगी। एक, दूसरा, मूव हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, इससे हम कहते हैं ओल्ड बिजनेस ट्रैप। तो ये ओल्ड बिजनेस ट्रैप में गई और फिर उसने वो ट्रैप का सारा हाल पूरा कर दिया। अब आपको एक कैंडल ने और उसकी पिछली तीन कैंडल ने एक इंफॉर्मेशन वॉल्यूम बेस दे दी, बस। यही इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है जो आपको मार्केट ट्रेड करने से पहले कुछ कॉन्फिडेंस देगा, कोई लॉजिक देगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में, बहुत सारी एजुकेशन में बहुत सारी चीजें देने वाले हैं। ये बेसिक ट्रेडिशनल चार्ट की रीडिंग आपके पास होगी तो आप एडवांस अप्रोच यानी मार्केट प्रोफाइल में बहुत कमाल ट्रेड्स ले सकते हैं। वो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर गिरने का सिग्नल ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, वॉल्यूम कम हो या ज्यादा हो, लेकिन गिरने का सिग्नल कंफर्म था, मार्केट गिरी। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो सपोर्ट रेशन वाला ट्रेडर है, उसने यहां से ट्रेड की होगी या यहां से की होगी या यहां से की होगी ब्रेकआउट, अब आगे जाने के कुछ चांसेस नहीं थे। लेकिन ये जो वापसी हुई है और इतनी लंबी हुई है, अब तीन कैंडलें गई हैं, वापस चार आई हैं, अप में उसने 400 पिप मूव किए, वापसी में उसने 500 पिप मूव किया है। ये लॉजिक मार्केट प्रोफाइल में 100% श्योर शॉट होती है, ये वाली, ये पिन पॉइंट्स होती हैं। मैंने गोल्ड में दोस्तों को बताया था कि गोल्ड ने बहुत अच्छा गैप दिया है, ये वाला गैप, लेकिन गैप के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं रखा, लिहाजा अब वापसी की ट्रेड्स बनाओ। और उन्होंने बनाया और वापस आया, फिर मार्केट गया और फिर आया। तो कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूनिक होनी चाहिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन यूनिक होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको जस्ट मार्केट प्रोफाइल की एक झलक दिखाता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो अभी कुछ भी ना सीखे और डायरेक्ट मार्केट प्रोफाइल लगा लीजिए भी। मार्केट प्रोफाइल का ये चार्ट आपके सामने, ठीक है, ये आपके सामने मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है। ये यहाँ पे गैप हमारे प्रोफाइल ने बता दिया और मार्केट वापस। और इस गैप में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको पाकिस्तान में बैठा तो बंदा तो न पढ़ा सके,
क्योंकि उनकी ट्रेडिंग, उनकी लॉजिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये गैप वाली चीजें है ही नहीं। गैप क्या है, क्यों लगते हैं, गैप के बाद क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, और गैप फिल हो जाए तो हमारी क्या ट्रेडिंग होगी। सिर्फ एक गैप आपको डायरेक्शन भी देता है और काउंटर सेटअप का सिग्नल भी देता है। तो गैप ने हमें पहले सिग्नल दिया और वो सिग्नल परफेक्ट नहीं गया, फिर दोबारा सिग्नल दिया जो 100% परफेक्ट गया और उसने काम किया। तो ये चीजें मार्केट प्रोफाइल में कदर एडवांस होंगी। खैर, हमारा मकसद मार्केट प्रोफाइल में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है और उसके बारे में आता ही है। तो हमारे इस सेशन में थोड़ी सी इल्म में, आगाही में, इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर आप अपने इल्म को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की जो हमने प्ले लिस्ट 1 दी है, 2 दी है, उसे सीखें और उसे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट और 5 मिनट अप्लाई करें और अपनी जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, उसे अप्लाई करें। अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स लें। हमने अपने चैनल पे अब तक किसी भी चीज़ को हाइड नहीं किया, आप लोगों के लिए हर चीज़ वाजे क्लियर करके दी है। आज के सेशन में मैंने रेंज और रेंज के कॉन्सेप्ट और बेसिक बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया है। आपको आने वाले दिनों में इसकी और ज़्यादा बेहतरी मिलेगी और कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मजीद बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों के इंटरेस्ट को देखेंगे, आप कितना मजीद सीखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हमें आपके कमेंट से पता चलता है, हमें आपके इंटरेस्ट से पता चलता है, चैनल पे आप लोगों की मोहब्बतों को देख के पता चलता है कि आप सीरियस हैं, तो हम आपके लिए टाइम निकालेंगे। तो नेक्स्ट किसी और एजुकेशनल सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।